Good to see you guys. Welcome back to my channel Ajsa Classes. आज हम लोग जो दूसरा पोएट्री है वो पढ़ने वाले हैं. That means chapter 8 in poetry section of class 12th English 100 marks Bihabur. So let's start the chapter Fire Hyman, which is written by K.K.N. दारूवाला, जो कि एक एंग्लो इंडियन पोएट हैं जिनका जन्म 1937 में हुआ था. उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड. और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए. इनको बहुत सारी प्रसिद्धियाँ मिली है शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के लिए. अ वेल known writer of short stories. His poetry is in his own words. That means ये इनकी जो पोएट्री होती थी उसमें ये अपना खुद का वर्ड यूज़ करते थे, किसी का कॉपी किया हुआ वर्ड नहीं यूज़ करते थे. ये अपना खुद के वर्ड में ही लिखते थे. The theme of his poetry are love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence. इनके जो पोएट्री में थीम होते थे वो लव, डेथ, डोमिनेशन, ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस. इन्हीं सब थीमों पे इनकी पोएट्री होती थी. ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगोर इन्वॉल्व इन पोएट्री क्रिएशन. सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री. वो पुलिस सर्विस में रह चुके थे, इसीलिए वायलेंस जो है अनअवॉइडेबल था उनकी पोएट्री में. His important volume of verse include Under Orion 1970, Appreciation in April 1971 and Crossing of River 1976. ये उनके कुछ वॉल्यूम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है. तो आप लोग के लिए बेटर होगा कि आप लोग अंडरलाइन करके याद कर लें. अब पोएम स्टार्ट करते हैं. फायर हाइमन. बेसिकली फायर हाइमन मीन्स होता है आग लगना, बट यहाँ पे हाइमन का मतलब है अ सॉन्ग ऑफ प्रे. मतलब जो राइटर हैं वो जब बहुत छोटे थे तो जब शमशान घाट में गए थे और वो देखें कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ को कैसे जलाया जाता है, तो उनके अंदर से एक प्रीज वाली वॉइस आई कि मुझे ऐसे मत जलाना. उस वॉइस को ही हम लोग हाइमन कहते हैं. अ प्रेज ऑफ अ सॉन्ग ऑफ प्रेज. यहाँ पे पोएट ने इस पोयम में जो बर्निंग घाट का दृश्य होता है उसको दर्शाया है. मतलब शमशान घाट जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको जलाया जाता है, वहाँ के दृश्य को दर्शाया है. द बर्निंग घाट erupted phosphorescence and wandering ghost light frightened passer-by as moonlight scuttled among the bones. मतलब कवि जो हैं इस टाइम पे शमशान घाट में हैं और कहते हैं कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लाश है वो जल रही है, और उस जो डेड बॉडीज़ है उस सारे स्किन जल चुके हैं और जो हड्डियाँ हैं वो जल रही हैं. तो एक अजीब सा चमक है, तो उससे उन्हें बहुत डर लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे उनके आसपास भूत घूम रहा हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है. तो बहुत ही अजीब सा माहौल है. Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked lay. तो जैसे ही फिर कवि थोड़े दूर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नदी है, वहाँ पे कैसे अस्थियों को बहाया जा रहा है पानी में, कैसे किसी इंसान को जला करके फिर उसको बहा दिया जा रहा है. मतलब कवि सोचते हैं कि एक इंसान कैसे उस पहले जला, फिर राख बन गया और फिर उसे पानी में दहा दिया गया. Bore witness to the fire debauchery. My father said, "You see those half and bones stop the fire at times, forget its dead." A Zoroastrian
My child finger clenched into a little knot calf pain. I swore to save fire from the scene of forgetfulness. मतलब कवि अपने पापा को याद करते हैं जब वो छोटे थे। कवि अपने बचपन के टाइम को याद करते हैं कि जब वो छोटे थे और अपने पापा के साथ जा रहे थे तो उन्होंने हाफ बर्न फिंगर यानी कि मतलब आधी जली हुई उंगली देखी थी और इधर उधर हड्डियां बिखरे हुए थे मरे हुए लोगों की। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो बच्चे थे। उन्होंने अपना मुट्ठी जो है एकदम टाइटली बांध रखा था करके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि एक दिन मेरे को भी ऐसे ही जला दिया जाएगा। तो वो प्रे कर रहे थे उस बर्निंग आग में कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो मुझे, लेकिन मुझे ऐसे मत जलाना। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ये सब देख करके कि एक दिन मुझे भी ऐसे जलना पड़ेगा। तो वो जब वो भी तो एक बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि नहीं, मुझे ऐसे मत जलाना, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकर यानी कि जो पोएट हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो जोरोस्ट्रियन। ठीक है। I never forget and 20 years since as I consigned my first born to the। कवि कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं 20 ईयर्स का तब मैंने अपने पापा को आग दिया था। तो वो उस चीज़ को याद करते हैं कि मैंने पहली बार आग दिया अपने पापा को। The nearest tower of silence was 1,000 miles. The fire hymen said to me, "You stand forgive, broken, rebellious. I swore this time to save it from the sign of forgiving." तो वहाँ पर एक टावर था, टावर ऑफ साइलेंस, जो बहुत पर जाके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि और ऐसा लग रहा था जैसे फायर हाइमेन और एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जलाऊंगा, और एक सुकून मिल रहा था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड मीनिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। दैट इज़ हाइमन। हाइमन का मतलब क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से टिक आउट करना होगा। तो आप लोग को याद होगा तभी तो आप लोग टिक आउट करोगे, तो याद कर लीजिएगा। हाइमन मीन्स क्या होता है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और दूसरा स्टब। स्टब मीन्स क्या होता है, द रिमेनिंग दैट हैव नॉट बिन बोर्न, मतलब ऐसा पार्ट जो कि जला हुआ ना हो, रिमेन पार्ट जो बचा हुआ पार्ट हो। जैसे मैंने अभी डेड बॉडीज़ के बारे में बताया, तो अभी जो पोएट ने जो अपने बचपन के टाइम को याद किया जब उन्होंने, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टब। ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही था कि क्यों एक इंसान जब जीवित रहता है तो इतनी बुराइयां करता है, क्यों अपने मन में बुरे विचार रखता है, जबकि वो मिट्टी में ही मिल जाना है, एट लास्ट उसको जला ही दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू पोएम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।